ओके। हेलो। वेलकम अगेन। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो फोकस होगा हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उनको, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसकी थिकनेस जो है वो कम कर लो। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। और वो क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने कहा था कि एक जो हमारा होगा वो होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो हमारा एक होगा एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक होगा हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर आपको याद हो तो एडिनो हाइपोफाइसिस को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, और वो था हमारा, और एडिनो हाइपोफाइसिस जो था हमारा था पार्स डिस्टेलिस, और ये जो हमारा था वो था पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हमने बोला था कि इसको हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा, है ना। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन करी थी। अब हार्मोन जो आते हैं बेसिकली पार्स डिस्टेलिस के जो हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन दूसरा हो गया हमारा जिसको हम बोलते हैं GH, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के बाद हमारा आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम लोगों ने कहा कि ये जो होगा वो हमारा होगा FSH। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये होता है हमारा LH, ठीक है। इसके बाद एक आता है प्रोलैक्टिन, ये हमारा होता है PRL। फिर इसके बाद हमारा आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर, TSH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। ये जो हो गया ये हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको जो है एक चीज़ और कि आप जो पार्स डिस्टेलिस जिसको आपने कहा, पार्स डिस्टेलिस जो होता है वो आपका होता है एंटेरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस को ही आप एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हो। पार्स नर्वोसा जो हो गया वो आपका हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स इंटरमीडिया जो हो गया वो हो गया आपका मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो ऑलमोस्ट मर्ज होता है, जो ऑलमोस्ट मर्ज होता है आपका किससे, ऑलमोस्ट मर्ज होता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो पार्स डिस्टेलिस में यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको टोटल 6 हार्मोन मिले।
और ये 6 हार्मोन जो होते हैं वो पेप्टाइड नेचर के होते हैं। मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से आपको एक हार्मोन मिलता है मेलेनोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप MSH भी कहते हैं। बेसिकली MSH या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे जो आपने ये देखा MSH, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिगमेंटेशन जो होता है, स्किन पिगमेंटेशन, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होता है। मेलेनोसाइट जो हमारे स्किन में जो सेल्स हैं जिनमें मेलानिन होता है उसको एक्टिवेट करता है पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो MSH के लिए है। और जो अगली डिटेल है वो है पार्स नर्वोसा यानी पोस्टेरियर पिट्यूटरी के लिए। और वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी यानी पार्स नर्वोसा जो है वो आपका 2 हार्मोन देता है, और वो जो है वो आपके हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो हो गए वो हो गए आपके ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हो गया वो ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इनको। तो ये जो है हमारे पास, इसमें आपको ये हार्मोन की लिस्ट है जो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से देखने को मिलती है। जस्ट बी क्लियर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन हैं जो अभी यहाँ पे आपको लिस्ट की गई है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन हैं, जस्ट बी क्लियर कि ये जो है वो पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के होते हैं। पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के होते हैं, है ना। ये जो है वो आपके पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हैं। ठीक है, पेप्टाइड नेचर के हैं मोस्टली। ये पेप्टाइड नेचर के हार्मोन हैं। 2 और हार्मोन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पैनक्रियाज से, वो आगे हम देखेंगे, वो भी हमारा पेप्टाइड नेचर का होता है। कोई हार्मोन यहाँ पे आपको लिपिड सॉल्युबल हार्मोन नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि FSH के लिए रिसेप्टर कहाँ होगा। वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, और वाटर सॉल्युबल हार्मोन अगर FSH है तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ होता है, वो मेम्ब्रेन पे होता है। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होगा वो लिपिड इनसॉल्युबल होगा, तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसीलिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन। वही अगर हमारा लिपिड सॉल्युबल में हार्मोन अगर आएगा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, जो यहाँ पे हमारे टॉपिक में नहीं है। तो जस्ट बी केयर। अभी जो लास्ट क्लास हमने जो चर्चा करी थी लास्ट क्लास में कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बताई गई थी। हार्मोन की लिस्ट ये है, आप इसको जो है वो क्लैरिटी के साथ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो अब आती है बातें वो है एडनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी की जो हार्मोन है वो। तो एडनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी की जो हमारी हार्मोन है, सबसे पहले आता है वो हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही सजेस्ट कर रहा है ये कि ये जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन है, और अगर ये ग्रोथ हार्मोन है तो मेनली ये क्या करेगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्या करेगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में ये रोल प्ले करेगा। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती है कि जो ग्रोथ होता है वो हमारा, ये जो ग्रोथ होता है वो 3 तरह का ग्रोथ होता है। एक तो हम बोलते हैं कि एक जो है वो हमारा फिजिकल ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ जिसमें बॉडी का बोन
की डेंसिटी बढ़ना, बोन की लंबाई बढ़ना, है ना, बोन का मास बढ़ना, ये फिजिकल ग्रोथ है। दूसरी चीज़ है हमारा मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड का ग्रोथ होना, ये मेंटल ग्रोथ कहलाता है। और तीसरा जो होता है वो सेक्सुअल ग्रोथ होता है। सेक्सुअल ग्रोथ होता है, तो सेक्सुअल ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल ग्रोथ जो है वो हमारा, सेक्सुअल ग्रोथ जो होता है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, है ना। सेकेंडरी जो है वो सेक्स ऑर्गन जो है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन हो गए या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए, इनके डेवलपमेंट के लिए लोग बोलते हैं कि ये जो है वो सेक्सुअल ग्रोथ है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो मेनली हमारा, ग्रोथ हार्मोन मेनली फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। मेंटल ग्रोथ पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जस्ट बी स्पेसिफिक मेंटल ग्रोथ पे इसका कंट्रोल नहीं होता है। सेक्सुअल ग्रोथ में भी नहीं होता है, हालांकि बहुत ही लिटिल बिट इफेक्ट होता है, लिटिल इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, लिटिल इफेक्ट होता है सेक्सुअल ग्रोथ में। तो ये ग्रोथ हार्मोन की बातें थी। ग्रोथ हार्मोन जो है वो अगर बॉडी ग्रोथ करा रहा है तो बॉडी ग्रोथ के साथ साथ ये जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है। अब मेटाबॉलिज्म को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो मेटाबॉलिज्म में अगर हमारे पास है फैट, मेनली कार्बोहाइड्रेट, है ना, और एक जो है वो हमारे पास है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अगर जो है वो ग्रोथ में यूज़ हो रहा है, अगर बॉडी ग्रो कर रही है तो ग्रोथ में जो है ग्रोथ हार्मोन जो है रोल प्ले करेगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो बॉडी की जो ग्रोथ होनी है, तो बॉडी की जो ग्रोथ होती है बेसिकली बॉडी की ग्रोथ के समय जो इंटेंसिव ग्रोथ का टाइम होता है, खासकर अर्ली स्टेज में, है ना, जब हम आफ्टर बर्थ 10, 12, 14 साल का जो स्टेज होता है, ये जो स्टेज होता है उसमें इंटेंसिव ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये जो इंटेंसिव ग्रोथ है इसमें होता ये है कि हमारा ज़्यादातर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो यूज़ होता है ग्रोथ के सपोर्ट के लिए। अब ग्रोथ का सपोर्ट कैसे होगा, तो ग्रोथ में आपको दो चीज़ें चाहिए। अगर ग्रो कर रहा है, बॉडी जो है ग्रो कर रहा है, तो ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें प्राइमरली देखी जाएगी। एक, अगर ग्रो कर रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए, यानी एटीपी चाहिए, और दूसरा जो है इसको जो है रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, जो सपोर्ट कर सके ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो रॉ मटेरियल्स चाहिए और एटीपी एनर्जी चाहिए। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो कि ग्रोथ में एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ से आप जस्ट कैच कर सकते हो बिना मेमोराइज किए कि फैट जो होता है वो आपका कंडेंस मॉलिक्यूल होता है। तो फैट का क्या होगा, टूटेगा, फैट जो है वो हमारा टूटेगा, और टूटेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोलाइसिस। फैट जो होता है स्मॉलर फ्रैगमेंट में टूटेगा, फैट जो हमारा है वो स्मॉलर फ्रैगमेंट में टूटेगा, और स्मॉलर फ्रैगमेंट में टूटने को हम लोग बोलते हैं लाइपोलाइसिस। क्योंकि फैट हमारा एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है, फैट जो है वो हमारा स्टोरेज मॉलिक्यूल है। कभी भी फैट को यूज़ नहीं किया जाता है डायरेक्टली एनर्जी के रूप में। फैट को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट को यूज़ कर लो एनर्जी के रूप में। लेकिन ग्रोथ हार्मोन ये कहता है कि ग्रोथ हार्मोन जब होगा तो यह स्टोरेज का काम नहीं करने देगा, क्योंकि पूरा बॉडी जो आप देख रहे हो कि पूरा बॉडी जो है, शरीर जो है वो आपका डेवलप कर रहा है, और डेवलपमेंट होगा तो फिर एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। तो स्टोरेज नहीं ब्रेकडाउन, तो लाइपोलिसिस होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो प्रोटीन की भी प्रोटियोलिसिस होती है, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होता है। एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड को अपटेक किया जाएगा, एमिनो एसिड को बनाया जाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड जो है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है।
तो प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, एमिनो एसिड से एंजाइम बनेंगे, नए प्रोटीन बनेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, फंक्शनल प्रोटीन बनेंगे, मेम्ब्रेन में प्रोटीन यूज होगा। तो इस तरह से जो स्टोरेज प्रोटीन है या फिर जो भी प्रोटीन हमारा पहले से है उस प्रोटीन को तोड़कर बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड बनाया जाएगा, ताकि इस एमिनो एसिड से फर्दर जो है वो नए नए प्रोटीन बनाए जाए, एंजाइम बनाया जाए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट हो, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का भी प्रोटियोलिसिस होगा। देखो यहाँ पे भी डिग्रेडेशन का काम हुआ है। और डिग्रेडेशन क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में एमिनो एसिड को प्रेफर किया जाएगा। रॉ मटेरियल के रूप में हमारा एमिनो एसिड को प्रेफर किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी, मतलब ग्लूकोज एज ए बिल्डिंग ब्लॉक यूज किया जाएगा। अलग अलग जो है सेल्स के द्वारा, डेवलपिंग सेल्स के द्वारा, ग्रोइंग सेल्स के द्वारा ग्लूकोज यूज किया जाएगा, एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के रूप में यूज किया जाएगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो फैट का लाइपोलिसिस होगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी, और प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, प्रोटियोलिसिस होगी, यानी एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन इस तरह से रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन इस तरह से रोल प्ले करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है, अब आती है कि अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल रेलेवेंस। क्या है इसका? तो क्लिनिकल रेलेवेंस में अगर हम देखें कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन हाई हो जाए या लो हो जाए, तो ग्रोथ हार्मोन अगर हमारा लो हो जाए, ग्रोथ हार्मोन लो हो जाए, कब? चाइल्डहुड में, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन अगर हमारा लो हो जाए चाइल्डहुड में, तो चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन जो है वो फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो लो हो गया, तो क्या होगा? बच्चा जो है या जो भी नवजात जो है या जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ सही से हो नहीं पाएगा, और सही से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन के लो होने के कारण बच्चा जो है वो नाटा रह जाएगा। फुल जो है, हम बोले कि जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होना चाहिए, जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह से हो नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। इसको हम लोग पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपका पिट्यूटरी हार्मोन से सीक्रेट हुआ, बच्चे में ड्वार्फिज्म का काम किया। अच्छा, एडल्ट स्टेज में लो अगर रह जाए तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हम लोग इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि एक बार जब फुली मैच्योर बॉडी हो गई तो एट्रोफाई होने से या ग्रोथ हार्मोन कम होने से बहुत ज़्यादा फिजिकल जो है अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा, फिजिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन हाई हो जाता है तब ज़रूर ये इन्फ्लुएंस करेगा अलग अलग तरीके से, तब ये जो है अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा चाइल्ड और एडल्ट। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में क्या होगा? अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन इम्पैक्ट करेगा, चाइल्ड जो होता है चाइल्ड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन हमारा करता ये है कि अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो जो नॉर्मल विकास या डेवलपमेंट की अवधि थी 5 साल 10 साल में, जितना बच्चे को ग्रो करना चाहिए था 15 साल में, उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता, बच्चा जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता, बोन का इलोंगेशन हो जाता, मसल्स होते हैं वो इलोंगेट कर जाते हैं, जनरली बोन का इलोंगेशन हो जाता है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो होता है वो गिगेंटिज्म होता है। ये जो होता है वो आपका गिगेंटिज्म होता है। बच्चा जो है वो आपका क्या हो गया? बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया शॉर्ट टाइम में, तो ये ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट जो बात होती है वो है एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाई हो जाए तब क्या होगा?
तो जो एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो हमारा एक्रोमेगाली है। ये जो है वो हमारा एक्रोमेगाली काउज करता है। एक्रोमेगाली कहने का मतलब कि नॉर्मली जो डेवलपमेंट हो चुका है बॉडी में, अब ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इलॉन्गेट हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। और एलोंगेट या इनलार्ज हो जाने के कारण अब ये जो है वो क्या करते हैं कि अब ये जो है वो हमारा जो एडिमा वगैरह काउज करता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारा चाइल्डहुड में ड्वार्फिज्म करता है, लो लेवल होगा, और हाइपर सिक्रीशन होगा तो हाइपर सिक्रीशन में एडल्ट में एक्रोमेगाली और चाइल्ड में ये गिगेंटिज्म नॉर्मल से ज़्यादा डेवलपमेंट शो करेगा। तो ये चीज़ें हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी दो और हार्मोन है। जैसे एक तो आपका हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक तो हो गया TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेनली ये थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है। थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है फॉर व्हाट पर्पस, तो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए। तो TSH जो है वो मेनली हमारा थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है, इसके थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसका क्या रोल है। तो थायराइड ग्लैंड में हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो अब आती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद आती है ACTH। इसके बारे में एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये इन्फ्लुएंस करती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करती है और मेनली ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेनली ये कॉर्टिसोल के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, कॉर्टिसोल के सिंथेसिस और रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ACTH जो है वो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स को इम्पैक्ट करता है, उसमें कॉर्टिसोल के सिंथेसिस और रिलीज को प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो है अब इसके बाद है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है नाम स्पष्ट है, प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेट है ना, तो लैक्टेट, तो प्रोलैक्टिन जो है वो आपका लैक्टोज टर्म से आया है। ये मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करती है। क्या करती है, मिल्क सिंथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, के डेवलपमेंट और मिल्क सिंथेसिस में प्राइमरीली रोल प्ले करती है। ये दो चीज़ें ध्यान देने वाली कि प्रोलैक्टिन जो होती है हमारे बॉडी में फीमेल में ये मिल्क सिंथेसिस और मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करती है। तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और मिल्क का सिंथेसिस जो होता है फीमेल में प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है, प्रोमिनेंट होता है फीमेल में। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है फीमेल में प्रोमिनेंटली पाया जाता है रेदर देन मेल। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बातें हैं। अब मिल्क का सिंथेसिस जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। मिल्क का सिंथेसिस जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन लो लेवल में होता है। तो लो लेवल जो होता है प्रोलैक्टिन का वो सफिशिएंट नहीं होता है मिल्क के सिंथेसिस के लिए। इसीलिए प्रोलैक्टिन जो होता है केवल प्रेगनेंसी नहीं, थोड़ी सी करेक्शन है, प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है जो केवल मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराता है ना, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। करेक्शन है,
प्रोलैक्टिन जो होता है वो प्रेगनेंसी में मैमरी ग्लैंड को डेवलप कराता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी पार्च्यूरेशन के बाद चाइल्ड बर्थ के बाद जो है कुछ महीने तक अप टू 6 मंथ तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, जो मिल्क का सिंथेसिस कराता है। ये करेक्शन है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क का सिंथेसिस कराता है आफ्टर पार्चुरेशन और प्रेगनेंसी के दौरान ये मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट हार्मोन है, सेकेंड हार्मोन है, थर्ड हार्मोन ACTH हो गया, फोर्थ हार्मोन हमारा प्रोलैक्टिन हो गया, फिफ्थ हार्मोन जो हो गया वो हमारा FSH क्या करता है? FSH मेल और फीमेल दोनों में होता है, प्रोलैक्टिन प्रोमिनेंटली फीमेल में, लेकिन FSH जो है वो हमारा कहाँ होता है? मेल और फीमेल दोनों में। मेल में ये जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल को टारगेट करता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल को टारगेट करता है तो ये क्या करता है? सर्टोली सेल को इन्फ्लुएंस करता है, सर्टोली सेल के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो सर्टोली सेल को इन्फ्लुएंस करता है और सेमिनिफेरस ट्यूबुल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएंगे, तो कैसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को कैसे प्रमोट करता है। FSH फीमेल में ग्राफियन फॉलिक्यूलोजेनेसिस करता है, ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट और ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल को डेवलपमेंट कराता है, ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस कराता है, और ओवरऑल हम कहें कि ये ओव्यूलेशन कराता है। तो ये चीज़ें FSH में आपको फीमेल में देखने को मिलती है, फीमेल में ओव्यूलेशन और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। हालांकि ये दोबारा से आएगा, इसलिए हमने इसको जो है इसको अभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे इसको नहीं दी है। बस ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हार्मोन में यूज़ होगी वो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि मेल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल को की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करेगा। फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा, उसकी एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस कराएगा, ओव्यूलेशन में मदद करेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो हमारा है 6th नंबर पे आता है, वो हमारा है LH। LH को ICSH भी कहते हैं। LH या ICSH क्या है? तो LH को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH जो हो गया वो हमारा हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में ICSH इसको बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल से ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करता है, टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस और रिलीज करता है मेल में। तो ये टेस्टोस्टेरोन फिर से ये आपका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ICSH या LH जो है वो मेल में इस तरह से रोल प्ले करता है। फीमेल में ये जो LH है, फीमेल में जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेनली ये ओव्यूलेशन कराता है। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब आप पढ़ेंगे कि जो 14th डे या मिड ऑफ द साइकिल जो होता है, मिड ऑफ द साइकिल 14th डे के आसपास LH का लेवल हाई होता है, और LH के लेवल हाई होने से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, अब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो FSH जिसको मैच्योर कराया, LH जो है उसको तोड़ता है। FSH जो है वो मैच्योरेशन कराता है ग्राफियन फॉलिकल का, फॉलिक्यूलोजेनेसिस कराता है, FSH उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद एग या ओवम को रिलीज कराता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो होता है वो आपका ग्राफियन फॉलिकल से बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम
कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपका सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। तो ये जो है वो आपका LH या FS ICSH का रोल है। तो ओवरऑल आज के इस लेक्चर में हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा कि जो हमारा हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोथ 3 टाइप के होंगे, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ। मेनली ग्रोथ हार्मोन जो है फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। मेटाबॉलिज्म में बेसिकली ये क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक को काम करता है बनाने का, ताकि रॉ मटेरियल से ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए। फैट को तोड़ेगा लाइपोलिसिस, प्रोटीन को तोड़ेगा लाइपोलिसिस, एमिनो एसिड को बढ़ाएगा, अपटेक को बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज को बढ़ाएगा। यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, इसीलिए इसको लाइपोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और प्रोटीओलिसिस कराता है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अगर लो है चाइल्डहुड में तो ये ड्वार्फिज्म करेगा, अगर हाई है चाइल्ड में गिगेंटिज्म, अर्ली डेवलपमेंट कर देगा, है ना, कम समय में ज़्यादा डेवलपमेंट, गिगेंटिज्म। एडल्ट में एक्रोमिगैली करता है। एक्रोमिगैली गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, एक्रोमिगैली इसको हम लोग बोलते हैं कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होगा एक्रोमिगैली। क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्लिनिकल रिलेवेंस जो है ना, इससे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हर बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, सो डोंट मिस दिस। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। थायराइड ग्लैंड में हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ACTH जो है वो हमारा है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। हालांकि और भी हार्मोन होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज, लेकिन मेनली ACTH जो है वो हमारा कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। ध्यान से। प्रोलैक्टिन मिल्क का सिंथेसिस करता है आफ्टर पार्चुरेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करता है। FSH जो होता है वो आपका क्या करता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओव्यूलेशन, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिकल मैचुरेशन, है ना, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल मैचुरेशन और सेमिनिफेरस ट्यूबुल का डेवलपमेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। LH या ICSH मेल में ये टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में ओव्यूलेशन करता है। मेल में टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, फीमेल में ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होंगे वो मैच्योर होते हैं ओव्यूलेशन के बाद, ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदलेगा। ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस करता है। तो ओवरऑल ये पॉइंट जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में। अगली बातें जो आती है वो आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, वो हम लोग आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।